आदरणीय पंडित जी, उपस्थित महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आदरणीय दादाजी मेहरचंद जी गर्ग, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और अभी मैं एक भजन गा रहा था, मरता और जीता हूँ, जीकर फिर मरता हूँ, 9 मास गर्भ की जेल जाने से डरता हूँ। ये जीना मरना, जीवन और मरण, ये निरंतर एक के बाद एक क्रम से चलता रहता है। संसार का शाश्वत नियम है। इधर थोड़ा सा रास्ता बना दीजिए, थोड़ा आगे की तरफ आप बढ़ते जाएं, वहाँ काफ़ी जगह है पीछे, तो गेट को ज़्यादा ना घेरें, गेट का रास्ता थोड़ा छोड़ दें। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होना निश्चित है, अगर उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो इसीलिए संसार का यह क्रम निरंतर उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार चलता रहता है। हम सभी मरण धर्मा हैं, अश्वत्थ हैं। वेद के अंदर बहुत सुंदर मंत्र आया है, अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वस्तिष्कृता। हम सभी अश्वत्थ हैं। अ कहते हैं नहीं, श्व कहते हैं आने वाला कल, और थ माने रहने वाला, कल नहीं रहने वाला। आज हैं, कल होंगे नहीं होंगे, किसी को पता नहीं है। इसलिए संसार का यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। लेकिन कहते हैं कि संसार में हम आए हैं, मनुष्य का जन्म प्राप्त करके आए हैं, तो उस परमपिता परमात्मा को अवश्य ही याद करें। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी 2 घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी 2 घड़ी। घंटी बज जाए कब पूछ की, घंटी बज जाए कब पूछ की। मौत हरदम सिराने खड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी 2 घड़ी, याद कर ले घड़ी 2 घड़ी। किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। जो आया है जाएगा वो, खत्म होगा ना ये सिलसिला। कहती है वेद की हर कड़ी, याद कर ले घड़ी 2 घड़ी।
उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। यह जो मनुष्य का शरीर है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता। न जाने कितने जन्मों के शुभ कर्मों के पश्चात हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और महाभारत में भी कहा गया है, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठ तरम ही कश्चित। इस मनुष्य के शरीर से बढ़कर के और कोई योनि संसार के अंदर नहीं है। और तुलसीदास जी ने भी इसी बात को कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। ते परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताहि। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये वास्तव में मोक्ष का दरवाज़ा है। और यही एक अवसर है जबकि हम उस परम पिता परमात्मा के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जितनी भी संसार के अंदर योनियां हैं वो केवल भोग योनियां हैं। केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें हम अच्छे कर्म करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा है, किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। जो आया है जाएगा वो, खत्म होगा ना ये सिलसिला। कहती है वेद की हर कड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जवानी पे तेरा न तू, बातों बातों में मुक जाएगी। इस जवानी पे तेरा न तू, बातों बातों में मुक जाएगी। उभरा सीना से कुड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। कमर झुक जाएगी, टेक करके चलेगा छड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी।
उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। मानव चोले को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं। टूट श्वासों की जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। भौतिकवादी चकाचौंध में ना भटक और मति मंद तू। भौतिकवादी चकाचौंध में ना भटक और मति मंद तू। सच्चिदानंद सुख कंद की आशरण में ले आनंद तू। तेरी जाएगी विपदा हरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सिरहाने खड़ी। आसपास योद्धा खड़े सभी बजावें गाल, मंझ महल से ले चला कैसा काल कराल। आसपास आप चाहे कितनी सिक्योरिटी बिठा दीजिए, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में जब इस आत्मा को शरीर से निकल करके जाना है तो आप किसी प्रकार से रोक नहीं सकते। इसीलिए कहा कि उस परम पिता परमात्मा को हमेशा याद रखें, हमेशा स्मरण रखें। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। क्योंकि इस मौत को हमेशा आना ही आना है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इस धरती पर आए और चले गए। ऐसा कोई नहीं हुआ जो हमेशा यहाँ पर रहने वाला हो, क्योंकि ये मौत सभी को अपना ग्रास बनाती है। विदुम दद्राणम समने बहुनाम, युवानम संतम पलितो जगार। मृत्युरीशे द्विपदाम, मृत्युरीशे चतुष्पदाम। चाहे दो पाए हो चाहे चौपाए हो, ये मृत्यु सभी को अपने साथ लेकर के जाती है। सज धज कर जिस दिन मौत की
शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। एक क्षण का भी ठिकाना नहीं है। लेकिन सामान जमा करने के लिए दुनिया भर का सामान हम जमा करते रहते हैं। ना जाने कितनी पीढ़ियों के लिए जमा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहा गया है कर्तव्य संचयो नित्यम कर्तव्यो नाति संचय। आपने देखा बड़े बड़े अभी पीछे कानपुर की घटना आपने देखी, कितने करोड़ कहाँ कहाँ से दुबके हुए निकले। हे जन अर्जन से मुंह न मोड़, मिल सके जहाँ जितना न छोड़। घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, पर यह तो कह किस हेतु हाय। ये सारा जो हमने हाय हाय लगा रखी है वो किसके लिए है? क्योंकि जब मौत आएगी तो साथ कुछ भी चलने वाला नहीं है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सखा शमशाने। देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कहते हैं कि धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी न साथ चल पाएगा। प्यारी नारी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक धाएगा। तन जल जाए सब आग बीच धाएं धाएं, एक भी न चिन्ह फिर दृष्टि में आएगा। कह नरदेव रह जाए यश अपयश, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा। परलोक में केवल जो हमारे द्वारा किया हुआ धर्म है वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारे साथ जाएगा। लेकिन ये मिट्टी का पुतला न जाने क्या क्या साजो सामान तैयार करने में लगा रहता है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शहदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है जिसमें और ईंटें हड्डियाँ। चंद श्वासों पर खड़ा है यह ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसीलिए आइए एक गीत मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी
में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बोल सकते हैं आप सभी साथ में, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन क्या बन जाएगा? पड़ोसी। मैंने इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, वो पुरानी बात हो गई पड़ोसी बनने वाली। बेटा तेरा एक दिन विदेशी बन जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पड़ोसी पहले बना करते थे। आजकल कितने ही ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो यहाँ पर हैं लेकिन उनके बच्चे विदेश में बसे हुए हैं। 2 बेटे हैं, दोनों विदेश के अंदर हैं, बेटियाँ भी विदेश में हैं और यहाँ पर माँ बाप अकेले, दोनों खाली। ऐसी स्थितियाँ बनती जा रही हैं और हम कहते हैं कि जी हमारा बेटा बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा। बहुत सारी घटनाएं समाज के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। पीछे एक घटना सुनने को मिली, एक रिटायर्ड अफसर सेना के, उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई। दोनों बेटे विदेश में थे। जब अंतिम संस्कार होने लगा उन्होंने रोक करके रखा कि बेटे आ जाएं। तो एक बेटा आता हुआ नज़र आया। उन्होंने पूछा उससे कि भाई दूसरा क्यों नहीं आया। उसने कहा हमारी आपस में बात हो गई थी, हमने तय कर लिया। और उसने कहा पिताजी की बार तू चला जा और माँ की बार मैं चला जाऊँगा। तो ऐसी स्थितियां समाज के अंदर पैदा हो गई हैं। वो रिटायर्ड अफसर जो सेना के थे उन्होंने अंदर जाकर के अपनी रिवाल्वर से अपने आप को गोली मार ली, सुसाइड कर लिया। तो ऐसी स्थिति समाज के अंदर पैदा हो गई है। इसीलिए इस परिवार को तो बहुत साधुवाद और बहुत बधाई देनी पड़ेगी, क्योंकि दादाजी ने जितनी भी सेवा कराई थोड़ी बहुत 1 महीने की, इस परिवार ने पूरा जी जान से दादाजी की सेवा की है। कोई भी भाई, कोई भी बेटा, कोई भी पोता, कोई पीछे नहीं रहा सेवा करने में। इसीलिए इस परिवार को बहुत साधुवाद, बहुत बधाई। ऐसे समाज के अंदर बहुत कम उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए कहा बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा।
माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला। विपदा पड़े पर कोई न किसी का, विपदा पड़े पर कोई न किसी का। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म ना करना जग में गंदे। जैसा कर्म किया वैसा फल मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जैसे भी कर्म हम संसार के अंदर आकर के करते हैं वैसा ही परिणाम हमें प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा भी कर्म संसार के अंदर शुभ और अशुभ करते हैं वैसा परिणाम हमें प्राप्त होता है और वही हमारे सुख दुख का कारण बनता है। इसलिए प्रतिक्षण ये विचार करना चाहिए कि हमारे द्वारा संसार के अंदर आकर के कोई भी बुरा कर्म ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो। बहुत से लोग कहते हैं कि जी बहुत सारे अच्छे कर्म कर लिए, थोड़े बहुत बुरे भी कर लेंगे तो जमा घटा होकर के नेट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन वास्तव में ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी पाप और पुण्य जमा घटा नहीं होते। जो पाप का परिणाम है वो दुख के रूप में और जो पुण्य का परिणाम है वो सुख के रूप में हमें भोगना पड़ता है। कभी भी आपस में जमा घटा मैथमेटिक्स नहीं चलती यहाँ पर। अगर कोई कहे कि 10 गाय में से 2 गधे घटा दो तो कितनी गाय बच जाएंगी, तो गायों में से गधे कभी घट नहीं सकते। इसीलिए जो पाप है वो पाप की तरह भोगने पड़ते हैं, जो पुण्य है जो पुण्य की तरह भोगने पड़ते हैं। इसीलिए प्रतिक्षण हमें ये विचार करना चाहिए कि संसार के अंदर आकर के जो भी हमें समय मिला है उसमें हम अच्छे कर्म करें हमेशा, क्योंकि कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान। जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। इसीलिए
मनुष्य के जन्म को सार्थक करने के लिए हमेशा अच्छे कर्म करें और अपनी पूरी आयु 100 वर्ष की आयु परमपिता परमात्मा ने देकर के हमें भेजा है। और आदरणीय दादाजी पूरी 100 वर्ष की आयु भोग करके इस संसार से गए हैं। और जैसा उनका जीवन रहा, क्योंकि ये श्रद्धांजलि सभा हम कहते हैं, लेकिन ये श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ एक प्रेरणा सभा होती है, जिसमें हम प्रेरणा लेते हैं कि संसार के अंदर सब को एक ना एक दिन जाना है। ये एक समय होता है हमें विचार करने के लिए, इन सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए ये उपयुक्त समय होता है कि जो भी मनुष्य संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना है, और जाना है तो क्यों ना अच्छे कर्म करके जाएं, अपना ये लोक और परलोक दोनों संवार करके जाएं। और जितनी भी आयु हमें मिली है हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें और अच्छे कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। दादाजी का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। जब से मेरा विवाह हुआ और इस परिवार के साथ में संबंध बना, मैंने उन्हें हमेशा विरक्त भाव में ही देखा। कभी परिवार के अंदर सारी जिम्मेदारियां तो अपनी पहले ही छोड़ चुके थे, केवल चाहिए क्या 2 रोटियां। जिस भी बेटे के यहाँ पर कोई अच्छी चीज़ बनी है वो लोग बुला करके ले जाया करते थे, क्योंकि दादाजी को अंतिम समय तक भी खाने का जो है वो अच्छा ही खाते थे और हमेशा पूरे स्वाभिमान में, पूरे अपने रौब के अंदर रहते थे। कभी भी अपने जीवन में उन्होंने समझौता नहीं किया और हमेशा अपना सब कुछ उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। कभी मैंने उन्हें जिम्मेदारियों में बंधा हुआ नहीं देखा। जो एक कहते हैं ना, वानप्रस्थ, हमारे यहाँ पर 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तो मैंने हमेशा उन्हें सन्यास भाव में ही देखा है। हमेशा अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था और सभी परिवारों के साथ एक समान भाव। दुकान के ऊपर बैठ गए तो वहीं पर सभी को अपना आशीर्वाद बैठ कर के दे देते रहते थे और बहुत ही सहज और बहुत ही लाग लपेट से, बिल्कुल भी अलग, कोई लाग लपेट नहीं, कोई कुछ नहीं। जब मुझे याद आ जाता है वो घटना, पहली बार जब हमारी शादी हुई और पीहर के अंदर वापस आए, हम दोनों लोग थे वहीं बैठे हुए, तो नीतू से पूछ रहे थे, खुश है बेटा, तेरी सास तंग तो ना करे? तो कह रहे मेहमान सामने बैठा हुआ है, तुम उन्हीं के सामने पूछ रहे हो कि सास तंग तो ना करे। तो ऐसा उनका स्वभाव था और हमेशा कहते ना, वो बैत उनकी तैयार रहती थी। आज की डेट में भी अगर 100 साल की उनकी उम्र हो गई, लेकिन कोई उनसे कुछ तू करके बोल नहीं सकता था। अभी भी जाते जाते भी अस्पताल के अंदर भी बड़ी मुश्किल से संभलते थे। हमारे आदरणीय पिताजी उनको भोजन करा रहे और भोजन कर नहीं रहे, खूब कोशिश की, खूब जिद की, और जब खिलाने की कोशिश की तो बैत लेकर तैयार, मेंत्र को हमारे पालो। अभी भी ऐसी स्थिति थी उनकी। जब हमारे फेरे होने लगे तो हम तो अपने साथ में गुरुकुल की मंडली लेकर के आए थे। फेरों में थोड़ा समय लग गया और ठंड का समय था, तो बैत लेकर के चालू हो गए। अरे देखियो मैं देखूं कहाँ फंड बखे रखा इनने, बालक सर्दी में मर रहे हैं, इनके फेरे ही ख़त्म ना हो रहे। तो ऐसा उनका स्वभाव था। तो आज केवल स्मृतियाँ हमारे बीच में रह गई उनकी, वो शरीर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वास्तव में संसार में ऐसे लोग हमेशा यादों में रह जाते हैं। कीर्ति यस्य से जीवती, जिसका यश, जिसकी कीर्ति संसार के अंदर है, वो कभी मरा नहीं करते, वो हमेशा कीर्ति के रूप में हमारे बीच में जिंदा रहते हैं। इसीलिए आइए हम इस श्रद्धांजलि सभा से ये प्रेरणा लेकर के जाएं कि हम 100 वर्ष तक संसार में जीने की इच्छा रखें और कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए इस संसार में जिए। केवल अंतिम कुछ पंक्तियां कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप 100 वर्ष जीने की
इच्छा रखो पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए आप 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए पाप में लिप्त होने से बच जाओगे इस चराचर जगत में विचरते हुए आप 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए। तेरा जीवन विधाता का वरदान है, बहुत मुश्किल से दुनिया में मिलता है ये। तेरा जीवन विधाता का वरदान है, बहुत मुश्किल से दुनिया में मिलता है ये। अनगिनत योनियों में भटकना पड़े, तब कहीं फूल नर्तन का खिलता है ये। फिर नहीं पाप में लिप्त होना कभी, फिर कहीं पाप में लिप्त होना नहीं, ताकि देखो न सपने बिखरते हुए आप 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए। कर्म बंधन का कारण ही ना बन सके, उलझनों से कभी ना पड़े वास्ता। कर्म बंधन का कारण ही ना बन सके, उलझनों से कभी ना पड़े वास्ता। कर्म निष्काम करते रहो उम्र भर, इसके अतिरिक्त कोई नहीं रास्ता। कर्म आराधना, कर्म ही साधना, कर्म आराधना, कर्म ही साधना। होवे रण क्षेत्र में भी विचरते हुए आप 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए। उम्र 100 साल से भी बड़ी हो अगर, आलसी बन के जीवन बिताना नहीं। उम्र 100 साल से भी बड़ी हो अगर, आलसी बन के जीवन बिताना नहीं। कुछ न कुछ कर्म उत्तम करो हर घड़ी, फिर ये अवसर कभी हाथ आना नहीं। ना बिसारे पथिक कर्म के मर्म को,
विसारे पथिक कर्म के मर्म को, धर्म के रास्ते से गुजरते हुए आप 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए आप 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए। कर्म ऐसा करो, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जियो ऐसे कि सबके लिए मिसाल बन जाए। और ऐसी ही मिसाल आदरणीय दादाजी मेहरचंद जी, जो कि अपना शरीर पूरा करके पूरे 100 वर्ष करके हमारे बीच से चले गए, आज हम सभी उनको मिलकर के श्रद्धांजलि देते हैं। और